आज डिफरेंशिएशन का करेंगे, सॉरी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का करेंगे कि कोई भी रिजल्ट है उसको सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में राइट डाउन करना। और नंबर 2, कोई भी रिजल्ट है उसको जस्टिफाई। सबसे पहले हरियाणा बोर्ड के ऊपर चल रहे हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ये क्वेश्चन टाइप सेकंड में चलती है। फर्स्ट टाइप में आपके पास बताया था भाई साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स एक्स के बराबर होता है, कोस इनवर्स इंटू कोस एक्स एक्स के बराबर होता है, यानी कि कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आउट और वही सेम टू सेम अंदर, तो एक्स एंगल के बराबर होता है। बट एंगल है वो आपके पास इंटरवल में लाई करना चाहिए, डोमेन हो रेंज, डोमेन हो या फिर आप रेंज रखो, एक रख सकते हो। आज चलते हैं एक रिजल्ट, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस xy। बहुत अच्छे बेटा जी, प्लस की बजाय माइनस भी हो सकता है। yes. तो ऊपर माइनस और नीचे प्लस। अब चलो कोई बात नहीं, सेपरेटली लिख लो, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y tan इनवर्स अपॉन 3 रिजल्ट है ये क्वेश्चन टाइप सेकंड में, tan के 3 रिजल्ट है। अभी प्रेजेंट टाइम में मैं 2 रिजल्ट बताए हैं, तीसरा और बता रहे हैं, इनके ऊपर ही क्वेश्चन करेंगे और कैसा भी सम्स हो। ध्यान देना, अपने स्टेट बोर्ड में इतना पूछता है और एक और टाइप है, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आता, बट करेंगे पूरा। अपने पास सीबीएसई के मैक्सिमम बच्चे हैं तो उनके लिए भाई मैक्सिमम क्वेश्चन करेंगे, मैक्सिमम ऑल टाइप करेंगे। इसके बाद आपकी 2 टाइप और आती है, तो फिर क्वेश्चन कैसा भी हो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं जी। और एक रिजल्ट आता है आपके पास डायरेक्टली 2 tan इनवर्स x टू tan इनवर्स x, इसको tan की फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं, डायरेक्ट रिजल्ट ये होता है आपके पास tan इनवर्स 2x ओवर 1 माइनस एक्स के लिख सकता हूं। सपोज करो आपके पास 2 tan इनवर्स x हो गया, तो बेटा जी उसको सिंपल tan की फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। पहले ध्यान देना, tan की फॉर्म में रिड्यूस करने का मीनिंग होता है tan इनवर्स, ये फॉर्मूला तो याद रखना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफिकेशन बताएंगे हाउ टू प्रूव दिस। ये प्रूव रिजल्ट भी आते हैं एचबीएससी में, tan इनवर्स 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पहले इनके ऊपर से रिजल्ट कर रहे हैं, 3 आए 4 आए। देखो क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन उसने दिया tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 इक्वल टू π/4, प्रूव दैट बोल दिया। ये नहीं कि सीबीएसई से कुछ अलग से क्वेश्चन आता है, इसी में 3 रिजल्ट आ गए, 4 रिजल्ट आ गए, तो सीबीएसई का क्वेश्चन बन गया। नहीं, थोड़ी लेंथ बढ़ी, तो आपको टकाने की कोशिश करके आपको टकाना नहीं, थोड़ा सा घुमाएगा क्वेश्चन को, थोड़ा बिल्कुल ठंडे दिमाग से सोचना पड़ेगा क्वेश्चन को। तो सबसे पहले देखना लेफ्ट हैंड साइड tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 राइट डाउन किया। आपको पता है कि x का वर्कआउट 1/2, y की जगह पर 1/3 कर रहा है। अरे कर रहा है कि नहीं कर रहा? बस फॉर्मूले में रिजल्ट अप्लाई कर दूं, tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/3
1/2 इंटू। और प्लीज कोई भी क्वेश्चन करो, रफ में करो या फेयर में करो, अपनी अभी से आदत डाल लेना कि साइड में मैं रिजल्ट लिखूं मैंने क्या अप्लाई किया। यह टाइपिंग सेपरेटली नहीं सिखाई जाती। और सॉर्ट अप करो। tan इनवर्स न्यूमरेटर का एलसीएम 6 हो गया भाई, शाबाश। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, एलसीएम 6। अरे समझ में आ गया। tan इनवर्स 5/6 ओवर 5/। चलो अगर अभी भी नहीं आया कोई बात नहीं, 5/6 बेटा जी डिनोमिनेटर का 6/5 हो गया। अरे प्रभु tan इनवर्स कितना हो गया? ये तो मैंने सबसे पहला रिजल्ट जब बताया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का तब यही स्टार्ट किया था। tan इनवर्स 1। अरे tan की वैल्यू 1 क्या है वैसे? बोलना। tan इनवर्स 1 को आप लिख सकते हैं tan π/4। एक बार और रिजल्ट लगा। tan इनवर्स इंटू tan x। x के अरे कहने नो काट दी ना, 1 में काट दो। वैल्यू कितनी आ गई? और वही क्या है बेटा? और रिजल्ट क्या हो गया रे? समझ में आ गया? अब देखो क्वेश्चन आगे ये भी हो सकता है भाई 3 लेफ्ट में 2 की बजाय 3 आ जाए, कोई बात नहीं, 3 की बजाय 4 आ जाए। चलो 3 आ गए तो पहले 2 को पकड़, फिर 2 से जो भी रिजल्ट आए उसको तीसरे पे अप्लाई करो। समझ में आ गया? और 4 आ गए सपोज करो तो कोई बात नहीं, कैलकुलेशन को थोड़ा और इजी करें। पहले 2 के ऊपर लगाओ और तीसरे और चौथे पर लगाओ। समझ में आ गया? आगे सोल्व हो जाएगा। चलो देखो 13, 12, 8, 10 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/8। इस क्वेश्चन को 2 मेथड से कर सकते हैं। एक मेथड आगे आएगा कि बेटा जी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z डायरेक्ट रिजल्ट। मैं आपको रिजल्ट नहीं बता रहा 3 का, अरे छोड़ो 3 का, 2 का याद रखो। इनवर्स में भी काफी रिजल्ट आएंगे आपको याद रखने के लिए। ये तो शुक्ले शुक्ले रिजल्ट है बच्चों वाले। अरे बच्चों वाले काम है। अभी आप उस लायक बन जाओ याद करने लायक। देखो पहले तो आपने लेफ्ट हैंड साइड लिखा, दोबारा लिखना पड़ेगा आपको। यस सर। देखो पहले 2 के ऊपर अप्लाई कर लो। ये जरूरी नहीं है कि पहले 2 के ऊपर अप्लाई करो, कोई सी पे अप्लाई कर। पहले 2 पर अप्लाई किया, एक्स काम कौन कर रहा है रे? 1/2 प्लस 1/5 शाबाश। होल अपॉन 1 माइनस 10 1 माइनस 1 अपॉन बेटा के आना थोड़ा आराम से प्लस प्लस tan इनवर्स 1/8। आगे बढ़ रहे। एलसीएम कितना हो गया? 7/10 होल अपॉन, अब तो बड़ा हो जा, 7/9 लिख सकते हैं रे? यस सर। देख लो। यस सर। अरे पक्का? यस यस। अरे तो कोई बात नहीं पूछे प्लस, अरे सिंपलीफाई किया, पूछने क्या बात है? 1/8 भैया लॉकडाउन चल रहा है, मजाक तो करेंगे। चलो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स बोल फॉर्मूला। अरे दोबारा लगा दे, प्लस का लगाऊंगा, प्लस का ही देगा पक्का। x का काम कौन कर रहा है? 7/8 और y का 1/8 शाबाश कर। tan इनवर्स 7/9 1/8 7/9 प्लस 1/8 और 1 माइनस 7/9 डिवाइड 1/8। tan इनवर्स एलसीएम कितना हो गया? बोलो 56 प्लस 9 और नीचे वाले का एलसीएम 72 माइनस
तो tan इनवर्स न्यूमरेटर में कितना हो गया 65/72 और ये आपके पास क्या हो गए कैंसिल tan इनवर्स 10 वैल्यू कितनी आ गई 4 वही आपकी क्या है रे अरे समझ में आ गया बोलो ध्यान देना 4 tan इनवर्स 1/5 माइनस tan इनवर्स 1/70 प्लस tan इनवर्स 1/19 99 है 90 इक्वल टू π/4 सोल्व करवाया। उससे पहले एक क्वेश्चन करते हैं और उससे बता देता हूं कि कितने क्वेश्चन और बन सकते हैं। 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स पहले ये क्वेश्चन कर सकते हैं तभी वो कर सकते हैं दो बातें सीख के। देखो 2 tan इनवर्स 1/2 पहले tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस हो या माइनस हो ये रिजल्ट आप तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आपके पास ये लीनियर में हो। आगे 2 टाइम्स ना हो 3 टाइम्स ना हो। यस सर ठीक है तो 2 tan इनवर्स x इसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स 2x अरे लिख सकते हो जी x का काम कौन कर रहा है समझ लिखो tan इनवर्स 1/1 नहीं बेटा आराम से लिखो कोई बात नहीं 2 into x 1 minus 1/2 प्लस tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स 1/7 ये आपने लेफ्ट हैंड साइड लिखा था यस सोल्व किया tan इनवर्स बेटा जी न्यूमरेटर में 1 हो गया यस अरे बोलो यस सर डिनोमिनेटर में कितना हो गया 3/4 बहुत अच्छे प्लस tan इनवर्स 1/7 वेरी गुड अब 4 अब लगा दो रिजल्ट x का काम कौन कर रहे हैं 4/3 और y का सोल्व कर दे यस बोलो tan इनवर्स tan इनवर्स 4/3 plus 1/7 upon 1 minus 4 upon 31 वेरी गुड और आगे बढ़ो tan इनवर्स एलसीएम हो गया भाई 21 बहुत अच्छे होल अपॉन 21 minus 4 21 माइनस 4 श्योर 21 समझ 31 बटे बेटा जी न्यूमरेटर में 28 और 3 31 दोनों का डिनोमिनेटर सेम है और यही आपकी क्या है अरे समझ में आ गया बोलो अब क्वेश्चन देखो लिखा अब प्रॉब्लम ये आती है यहाँ पर तो चलो 2 था वहां पर 4 है 4 की बजाय 8 भी मिल सकता है 16 मिल सकता है यानी कि 2 का मल्टीपल मिलेगा बोलिए समझ में आ गया 2 का होता थोड़ा इजी होता 4 का आ गया थोड़ी क्वेश्चन एक्सपेंड हो गया तो डायरेक्ट आप 4 के ऊपर नहीं लगा सकते बेटा जी 4 को थोड़ा एक्सपेंड करके लिखना पड़ेगा बाइसेक्ट करके 4 को आप लिख सकते हैं 2 into 2 तो देखो 2 को मैंने 2 को बाहर रखा और 1 को अंदर लिख लिया अरे लिख सकता हूं मैं ऐसे देखो दोनों में एक साथ क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करना चाह रहा हूं तो भाई मैं दोनों से माइनस साइन कॉमन निकाल लूं कोई कहेगा जी मैं तो माइनस साइन कॉमन नहीं निकालूं मत निकाल अरे प्रभु तो आगे पीछे लिखना पड़ेगा साइन तो बीच में होना चाहिए फर्स्ट टर्म तो ऑलवेज कैसी होनी चाहिए पॉजिटिव क्लियर है यस सर तो इसलिए आप माइनस साइन कॉमन निकाल tan इनवर्स 1/70 tan इनवर्स 1/, ध्यान दो 2 into देखो पहले 2 tan इनवर्स x रिजल्ट लगा दें आज मैं आपको अप्लाई करना सिखा रहा हूँ फॉर्मूला tan इनवर्स 2/5 1 minus 4/,
1 माइनस माइनस 25 ही तो है। यस सर। 2/5 बेटा जी डिनोमिनेटर में कितना हो गया ये? 24/25। शाबाश। डिनोमिनेटर में जाके कितना हो जाएगा? 2 tan इनवर्स 5/12। देखो पहले मैंने एक सोल्व किया है, ठीक है। अब यहां पर चलो कोई बात नहीं, इसको भी सोल्व कर लो। यस अरे पैरों में लेके चलो, यस स्पेस है तो क्या दिक्कत है? बोलो। 10 tan इनवर्स 1/7। चलो ब्रैकेट लगा दे। यस 1/70 माइनस 1/99 होल अपॉन 1 प्लस 1/70 into 1/99। सोल्व कर देंगे आप। अब आगे बढ़ो। डिनोमिनेटर को सोल्व किया 99 इंटू 99 माइनस 70 पक्का 6 9 डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया। माइनस tan इनवर्स बताओ कितना हो गया? 29 अब देखो बेटा जी 2 tan इनवर्स का दोबारा रिजल्ट अप्लाई हो गया। अरे हो गया। तब तक अप्लाई करते जाना है जब तक ये लीनियर में कन्वर्ट ना हो जाए। तो 2 tan इनवर्स x को लीनियर में कन्वर्ट कर सकते हो? बताओ। tan इनवर्स 2x 5/6 1 माइनस हाँ हाँ माइनस tan इनवर्स 29/6/9 tan इनवर्स 5/6 कितना हो गया ये? 144 ऊपर गया 119। ध्यान दो, काट दे। सोल्व किया 120/119 माइनस tan इनवर्स 29/693। बेटा जी tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, इसको आप सोल्व करना ही पड़ेगा। tan इनवर्स 120/119 होल अपॉन नहीं प्लस 120/29। अब इसको सोल्व करेंगे, आप सिंप्लीफाई करेंगे तो भी सिंप्लीफाई कर लेना आप लोग। न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में सोल्व करेंगे और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में। देखो 6931 इंटू 119 एलसीएम हो गया तो 6931 इंटू 120 माइनस 119 इंटू 20 होल अपॉन 6931 इंटू 119 120 इंटू 29 होल अपॉन दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो गया रे? अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। tan इनवर्स सिंप्लीफाई किया
सिंप्लीफाई करने के बाद न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो गया, कैंसिल हो गया भाई। tan इनवर्स 1 और tan की वैल्यू 1 किस पर होती है, tan पाई बाई 4 और वैल्यू कितनी आ गई पाई बाई 4 राइट हैंड साइड आपकी क्या है, ठीक है। तो ये देखो अभी अभी आपने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के ऊपर वर्कआउट किया, प्लस हो या माइनस हो, और पैरेलल में बेटा जी 2 tan इनवर्स x। अब मैं आपको 3 रिजल्ट से छुटकारा दे रहा हूं, वो कैसे, सपोज करो कि tan की बजाय कोट आ जाए, आ सकता है। आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए tan और कोट के बीच में रिलेशन क्या है। रिलेशन हर के बीच में कुछ न कुछ तो होता है, रिलेशन पता होना चाहिए। सो प्लीज, या फिर आपको रिजल्ट याद होना चाहिए भाई, कोट इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स y का रिजल्ट प्लस हो या माइनस हो, या फिर 2 कोट इनवर्स x डायरेक्टली। या फिर सपोज करो आपके पास बेटा जी कोट इनवर्स x हो गया, तो उसको आप लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/x। tan की फॉर्म में रिड्यूस करके एंगल का रेसिप्रोकल कर दीजिए आप, फिर कर दोगे तो ये रिजल्ट क्या है। कल जो आपने किया था टाइप फर्स्ट में ही, ये टाइप फर्स्ट और सेकंड का बॉर्डर बोल देते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड 2.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके पास हिट एंड ट्रायल मेथड था, इतना आएगा तरुण बेटा जी साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। ये शो करो, ध्यान देना भाई, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। अगर आपके पास ये रिजल्ट दिखाई दे तो उसकी जगह पर आपके पास पाई बाई 2 लिख सकते हैं, बट ये आ जाए कि प्रूव दैट, फॉर्मूले को प्रूफ करो, वेरीफाई करो। इस ये नहीं, इसके साथ 3 है। सेकंड रिजल्ट tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। थर्ड रिजल्ट आपके पास सिंपल है भाई, सीकेंट इनवर्स x प्लस कोसिकेंट इनवर्स x, ये भी पाई बाई 2। 3 रिजल्ट है और आपके पास मेथड एक है, ध्यान से प्लीज। 3 रिजल्ट है, मेथड एक है। आप जो अच्छा लगे 2 क्वेश्चन बताते, एक तो खुद करके देखोगा और वो भी नहीं आता वो भी बता देना दोबारा। देखो एक ध्यान से बताओ कौन सा कराएं। देखो बेटा जी tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x, सेकंड क्वेश्चन बोला भाई इसने, लेफ्ट हैंड साइड राइट डाउन की, ध्यान दो। सबसे पहले मैं ये नहीं कह रहा, 2 फंक्शन है, 2 फंक्शन में से एक एज्यूम कर लो आप, जो आपको अच्छा लगे। ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं, 2 फंक्शन में से एक फंक्शन एज्यूम कर लो जो आपको अच्छा लगे। बताओ किसको एज्यूम करो। ले भाई, लेट किया tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो बेटा जी आप x की वैल्यू आपके पास हो गई नहीं, अरे tan थीटा हो गई पक्का, कोई क्वेश्चन तो नहीं है। अब यहां पर वापस पुट कर दो, tan इनवर्स x किसके बराबर हो गया, अरे कदो ये थीटा के बराबर मानना था, साइन किसका भाई कोट इनवर्स y, x की जगह पर क्या लिखना है आपको, tan थीटा। ध्यान से, अब सबसे पहले बताया था अगर बाहर इनवर्स है तो फंक्शन एंगल में आपके पास वही फंक्शन बनाना है
1 by theta करते हैं नहीं, y by 2 वेरी गुड। कोट इनवर्स tan को आप लिख सकते हैं कोट 90 माइनस, थीटा ध्यान दो, कोट से कोट गया शाबाश। कोट इनवर्स का कोट इनवर्स आपने tan को थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म में लिखा है। अरे इसकी दही के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ो, अरे अपना काम हो। देखो कोट 90 माइनस थीटा, बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में चेंज कर लिया, फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं और कोट चेंज भी हो गया tan में। अरे मतलब तो सेम है उसका। यस सर तो देखो ये आपके पास थीटा हो गया, प्लस ध्यान दो, उसको समझाएंगे आप। कोट इनवर्स इंटू कोट एक्स इसके बराबर, एक्स और एक्स का काम कौन कर रहा है, पाई बाय 2 माइनस थीटा से थीटा पाई बाय 2 एक्स पाई बाय 2, और यही आपकी क्या है, रूट